तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हम, ठीक है ना? सबको साउंड आ रहा है मेरा? हाँ। चलो, तो आज क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 32। तो 32 और क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग एक साथ करेगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना? हम लोग एक साथ करने वाला है। ओके, तो एक बार हम 33 में जंप करता है, कर सकता है? हाँ। क्या बोला देखो, हाँ। The sums of the first n terms of three arithmetic progression are S1, S2, S3. इस बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन में सिंबल S1 doesn't mean the sum of first one term. S2 doesn't mean the sum of first two terms. या S3 doesn't mean that sum of first three terms. ये मतलब नहीं है। यहाँ पे जो 1, 2, 3 है, ये यूज कर रहा 3 AP के लिए। फॉर एग्जाम्पल AP1, AP2 और AP3, 3 AP है, तो सबका अपना एक सम होगा। तो इस बार उसको S1, S2, S3 नाम दिया। कोई डाउट? That means this one is not the value of n. Done. This S1 is nothing but sum Sn of this AP. S2 is Sn of second AP. S3 is Sn of third AP. कोई डाउट? यानी जब हम S1 लिखेगा, S1 विल बी n by 2। यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं है, याद रखना। S1 में n का वैल्यू 1 नहीं है। S1 इज द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP। तो ये जो 1, 2, 3 है, ये AP का AP को सिंबलाइज कर रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। तो नहीं। वही बोला क्वेश्चन में, सम बोल ही दिया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या है? S1 है फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 3 APs, S2 सेकंड AP, S3 थर्ड AP। कोई डाउट? नहीं सर। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1, 2, 3 नहीं बैठाना। स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी में ये गलती करता है। अब तीनों AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP इज 1, यानी कि सेम है, बट कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पकड़ लेता है 1 फर्स्ट AP है, और अगर कॉमन डिफरेंस 1 है, तो पहला AP क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अगर कॉमन डिफरेंस 2 है, तो सेकंड AP क्या होगा? 1, 3, 5, 7। और कॉमन डिफरेंस 3 है, तो थर्ड AP क्या होगा? 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। होगा ना? हाँ सर। तो ये AP1, ये AP2, ये AP3। इसमें जो हम Sn निकालेगा उसको नाम दिया S1। इसमें जो Sn निकालेगा उसको नाम दिया S2। इसमें जो Sn निकालेगा उसको नाम दिया S3। अब समझा? हाँ डन? सर। पक्का ना? हाँ सर। तो बस अब देखो सॉल्व कैसे किया। आसान है। हाँ इजी है, बस Sn का ही फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं। Sn का ही फॉर्मूला लगाना है। रेस्पेक्टिव A और D बैठा हुआ आंसर आ जाएगा। ये देखो, हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म भी A, क्योंकि तीनों का सेम है। ओके, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द 3 APs आर D1, D2, D3। मान सकता है? हाँ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A का वैल्यू 1 दिया है, D1 का वैल्यू 1, D2 का वैल्यू 2, D3 का वैल्यू 3। एग्रीड? ठीक है। नाउ वी नो दैट Sn इक्वल टू दिस। हम बार बार फॉर्मूला लिखना नहीं चाहता, इसलिए एक बार में लिखा। अब जो हम S1 लिखे निकालेगा, S1 क्या होगा? n by 2 twice A plus n minus 1 कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, क्योंकि A तो सब में सेम है। कोई डाउट? S2 क्या होगा? n by 2 twice A plus n minus 1 D, बट इस बार कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड AP, एंड सिमिलरली थर्ड AP का होगा। ये समझ रहा है? अब तुम चाहे तो सेपरेटली S1, S2 निकाल सकता है। हम सेपरेटली नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा है। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? सर। तुम चाहे तो S1, S2, S3 अलग से पहले निकाल सकता है, पर हम नहीं कर रहे सेपरेटली। तो हम पहले S1 प्लस S3 निकाल रहे हैं। देखो, तो S1 का जगह क्या बैठाया? देखो, n by 2 twice A plus n minus 1 D, यानी कि D1। S3 का जगह देखो, n by 2 twice A plus n minus 1 D3। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। अब A का जगह 1 बैठाया, 2 1 जा 2 प्लस n minus 1 D1 का जगह 1। अगेन A का जगह 1 बैठाया, 2 1 जा 2 और D3 का जगह 3, और n by 2 कॉमन ले लिया, एक स्टेप डायरेक्ट किया। देखो,
n/2 कॉमन ले लिया, कोई डाउट? क्लियर? हाँ हाँ सर। हम फिर से रिपीट करते रहो, दोनों से n/2 बाहर लाया और बाकी वैल्यूज पुट कर दिया। तो a का जगह 1 बैठाएगा, 2 1 जा 2, d1 का जगह 1 बैठाया, a का जगह 1, 2 1 जा 2, d3 का जगह 3 बैठाया। अब बस कैलकुलेशन है, देखो बीच में प्लस है, हाँ, तो 2 प्लस कि 1 इंटू एन, 1 इंटू 1 सेम रह गया, 2 प्लस 3 इंटू एन, ये एरर क्या है तुमको लग रहा है ना, कैलकुलेशन एरर है? सर आपका वॉइस कट रहा है, आप जो भी बोल रहे ये थे। कैलकुलेशन एरर है, हाँ। कोई बता सकेगा ये 6 कहाँ से आएगा? गलती से स्टूडेंट ने 3 2 जा 6 कर दिया, जबकि 3 इस 2 में मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना? हाँ तो ये भैया। मेरा हाँ 2 ही सर। होगा, ये मेरा 2 ही होने वाला है। डन। 2 प्लस 3 इंटू एन, अच्छा ये ब्रैकेट में रखा, फिर बाद में मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस एन माइनस 1, इसका जगह 2, 3 इंटू एन 3n, 3 इंटू 1 माइनस 3, कोई प्रॉब्लम? नहीं अब 2 सर। प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है। हाँ माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, -4 होगा। -4 और 4 कट गया, क्या बचेगा, n प्लस 3n विच इज 4n, कोई डाउट? फाइनल कंक्लूजन सही निकल गया, बट ये कैलकुलेशन एरर है, ये 3 को गलती से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डाउट? ये 2 ही है। तो देखो हम लोग का 4n निकला, हाँ और सर। बाहर ऑलरेडी क्या था, ये n बाई एन 2, था। ये n बाई 2, हाँ वही n/2। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ट्वाइस n स्क्वायर, चेक कर लो एक बार। प्रॉब्लम हम कैलकुलेशन करके दिखा देता है, आई थिंक वहाँ अगर समझने में प्रॉब्लम होता है, देखो s1 प्लस s3, n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d1, n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d3, n बाई 2, 2 इंटू 1 2, और ये n माइनस 1 बैठा दिया, d1 का जगह 1 बैठ गया, नहीं लिखने से भी चलेगा, n बाई 2, a का जगह 1 प्लस d3 का जगह 3, 3 इंटू n 3n, 3 इंटू 1 माइनस 3, कोई डाउट? चलो हम कॉमन नहीं ले रहा, 2 माइनस 1 1, तो 1 प्लस n बचेगा, एंड सेम कहानी यहाँ बचेगा, 3n माइनस 1 बचेगा, आप देख सकते हैं 3n और -3 प्लस 2 माइनस 1। अब n बाई 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस n प्लस 3n माइनस 1, माइनस 1 1 कट गया, तो n बाई 2 इंटू 4 n, 2 1 जा 2 2 जा इक्वल टू 2n स्क्वायर, चेक कर लो, कोई डाउट? डन। नहीं भैया। पक्का? अब हमको दिखाना है हम्म, RHS में 2s2, चलो वो भी दिखा देते हैं हम। RHS ट्वाइस s2 इक्वल टू, इसलिए बोला भले ही नोट से देखना पर कैलकुलेशन खुद का करना, जरूरी नहीं है वो जो कैलकुलेशन किया वही इजीएस्ट है, तुम जिसमें कंफर्टेबल है वैसा कैलकुलेशन करो, उसमें देख लो, क्या पता इजी हो, क्या पता तुम्हारा इजी हो। 2 इंटू n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 d2, कोई प्रॉब्लम, बिकॉज s2 है, सेकेंड एपी, ये 2 और ये 2 कट गया, n 2 प्लस a का जगह 1 बिठाया, n माइनस 1 d2 का जगह 2, कोई प्रॉब्लम, n 2 प्लस 2n माइनस 2, साफ साफ दिखे 2 2 कट गया, क्या बचेगा, 2n इंटू n, 2n स्क्वायर, और तुम देख सकते हैं LHS और RHS इक्वल आ चुका। बताओ क्या टफ था ये क्वेश्चन? दिया? नहीं भैया। ठीक है ना ये क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बिठाया आंसर आया और कुछ नहीं है, ठीक है दिया? हाँ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, स्क्रीनशॉट लेने का जरूरत नहीं है, मैच कर जाएगा वो कैलकुलेशन, तुम लोग सकेगा, किसी को लेना है तो फिर ले सकता है बाई चांस, वो उसका चॉइस है। अब 34 में आता, देखो 34 कल करवा चुका हूं, पहले क्या पकड़ेगा, 500 कितना आएगा बताओ, 500 का कौन सा ऊपर आता है, डिवाइड करके देख लो, 7 7 जीरो जा फोर आता है 49, शायद। 10 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, मतलब 497 जाता है,
बट हमको 500 से ज्यादा चाहिए, तो +7 विच इज 504 है ना। चेक कर लो। तो शुरुआत किससे होगा? 504 से। लास्ट कितना है? 900 को डिवाइड करके देखो 7 से। 7 1 जा 7, 2 20, 7 2 जा 14, 660, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, मतलब 4 माइनस कर दो, यानी कि 896। कोई डाउट? अब हम लोग क्या करेगा, लेट ए एन इक्वल टू 896, और यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा, और जैसे ही एन निकल जाएगा तो सम भी निकल जाएगा एस एन। तो ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास किया हुआ है। कोई डाउट? तो हम ये स्किप करना पसंद करेगा। तुमको यहाँ आंसर में दिखा देता है, आंसर में तो किया ही होगा एरा। ये देखो 504 से 896 निकाला। डायरेक्ट लिखना द मल्टीपल्स ऑफ 7 विच लाइज बिटवीन 500 एंड 900 आर। फिर ए डी ए एन पकड़ा, सॉल्व करके देखो एन का वैल्यू 57 निकला। अब एस एन निकालनी थी इसलिए एस 57 निकाल दिया। देखो, कोई डाउट? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हम कैलकुलेशन पार्ट में नहीं गया क्योंकि लास्ट क्लास किया हुआ ऑलरेडी, और इस टाइप का एनसीईआरटी में भी यही है, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 4। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। 35 देखो अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आता है। हाँ, स्टार करके रख दो। अब यहाँ से तुम्हारा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मिलेगा जो बोर्ड्स में आता है, आने का चांस ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड में, पर्टिकुलरली सीबी बेसिक में भी। इवन जब पीवाईक्यू देखेगा पता चल जाएगा। तो इसलिए हम बोल रहा है ये सब प्रैक्टिस करके रखना, ताकि पीवाईक्यू में अननोन ना लगे, देख के लगे अच्छा ये तो किया हुआ है। अब मान लो कोई अननोन आ जाता ना, ऑब्वियसली कवर हो जाएगा, टेंशन मतलब फिर तो इतना कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखो क्या बोला है, इफ pth टर्म इज a, qth टर्म इज b एंड rth टर्म इज c। मतलब क्या दिया हुआ है, ap इक्वल टू a, aq इक्वल टू b एंड ar इक्वल टू c। कोई डाउट? यही तो दिया है ना। ठीक है, अब ये बताओ क्या यहाँ पे फर्स्ट टर्म a पकड़ने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। क्योंकि ऑलरेडी a यहाँ पे यूज में है, और यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस a इज नॉट अ फर्स्ट टर्म। तो इस केस में हम सिंबल बदल देगा और कैपिटल ए ले आएगा फर्स्ट टर्म को। कोई डाउट? डन। तो अच्छे से देखना, हम लिख नहीं रहे लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, मान के चल रहा फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी इक्वल टू ए इंप्लाइज, देखना ए प्लस एन माइनस वन, मतलब पी माइनस वन डी इक्वल टू ए, इक्वेशन 1। ए क्यू इक्वल टू बी, यानी कि कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू बी, इक्वेशन 2। एंड ए आर इक्वल टू सी, दैट मीन्स कैपिटल ए प्लस आर माइनस वन डी इक्वल टू सी। कोई डाउट? समझ गया? अब देखना क्वेश्चन में लाने क्या दिया है। क्वेश्चन में तुमको क्या चाहिए, a माइनस बी या p माइनस आर? क्या चाहिए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, यही तो चाहिए, हाँ या ना। तो हम a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए ही निकालेगा। तो a माइनस बी निकालने के लिए किसको किससे माइनस करेगा बताओ? 1 को 2 से करेगा या नहीं करेगा, है ना। जब माइनस करेगा कैपिटल ए कटने वाला है, क्या बचेगा, p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू a माइनस बी। कोई डाउट, हाँ या ना। बचेगा t कॉमन, क्या बचेगा, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू a माइनस बी। माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचा, p माइनस क्यू टाइम्स d इक्वल टू a माइनस बी। खत्म। कोई डाउट? क्लियर? अब जो साफ साफ देख के पता चल रहा है। अब इसमें एक पैटर्न है, तुमको हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली
तुमको अगर सी माइनस बी माइनस सी निकालना है तो ये पैटर्न सेम आने वाला है। ए में पी था, बी में क्यू था, तो बी में क्यू, सी में आर, यही आने वाला है। एंड तुमको सी माइनस ए भी चाहिए, तो सी में क्या आएगा आर, ए में पी आएगा। चेक करो, पैटर्न समझ में आया? क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहा है? क्योंकि ए के साथ पी जुड़ा हुआ था, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर, तो बस वही पैटर्न फॉलो किया है, बिकॉज सब तो सेम ही है ना अल्टीमेटली, तो माइनस करने पे आना यही है। कोई डाउट? नहीं। अब बस अब LHS तो आंसर आ जाएगा। LHS इक्वल टू क्या लेगा, a माइनस बी इंटू क्यू प्लस बी माइनस सी इंटू आर। सही नहीं, हम गलत ले लिए शायद। a माइनस बी इंटू आर, बी माइनस इंटू पी एंड सी माइनस सी इंटू क्यू। अब बस रिप्लेस कर दो, क्या आएगा, a माइनस बी का जगह q माइनस आर, सॉरी a माइनस बी का जगह p माइनस क्यू टाइम्स डी, आर है ही। b माइनस सी का जगह क्या लिखेगा, q माइनस आर डी, और p पहले से है, और c माइनस सी का जगह लिखेगा r माइनस पी डी, और q पहले से है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, d, अंदर क्या बचेगा, देखो p इंटू आर पी आर माइनस क्यू आर, q इंटू पी पी क्यू माइनस पी आर, आर इंटू क्यू क्यू आर माइनस पी क्यू, और सब कट रहा है, तो अल्टीमेटली जीरो ही आया, हैंस प्रूफ्ड। चेक करो, समझ में आया क्या किया? भैया 1 मिनट वेट करना, नाम कॉल करके आ रहा है। कोई नहीं, एक बार देख लो केसर, वेदांत, दिया, हाँ। ठीक है कैलकुलेशन? हाँ। कुछ नहीं किया, हमको जो चीज अगर एग्जाम में इंस्टीट्यूट ऑफ दिस ये भी निकालने दे सकता है, बता देता है, p माइनस क्यू सी प्लस क्यू माइनस आर ए प्लस आर माइनस पी बी। तो तुम ऑलरेडी देख सकता है, तुम ऑलरेडी p माइनस क्यू का वैल्यू निकाला ही है, q माइनस आर का निकाला है, r माइनस पी का निकाला है, बस डिवाइडेड बाई डी हो जाएगा, यहाँ रिप्लेस करो आंसर आना ही है, सेम कहानी है, ये भी इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो एग्जाम में या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। कोई डाउट? कहानी वही है। डन? तो एकदम कैलकुलेशन सिंपल है, टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन टफ है ही नहीं इसमें। डन दिया? हाँ भैया। तो यहाँ देख सकते हो वही किया हम, बाकी में सिमिलरली लिख दिया और जस्ट रिप्लेस करके निकाल दिया। देखो यहाँ कैपिटल ए माना है। डन? 36 देखो क्या बोला, 36 से कैलकुलेटिव है थोड़ा, ऑलरेडी हम लोग कल किया हुआ इस टाइप का। क्या बोला देखो, द 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म। अच्छे से देखना, 17 टर्म मतलब A17 इज 5 मोर ट्वाइस A8। हाँ या ना, यही तो बोला है, चेक करो, 17 हाँ। टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस इज 8। इक्वेशन मैच किया है ना? तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन डिफरेंस बी डी। देखो A17 इज 5 प्लस 2 8 2A8। A17 का जगह क्या बैठाएगा, A प्लस 16D। इसका हमको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, जल्दबाजी में क्या लिखते हैं, ये A नहीं है हाँ। और 2A8, 2 इंटू 8 का जगह क्या आएगा, A प्लस 7D। उसने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 8 2A, 2 7 जा 14D। कोई डाउट? क्लियर? अब 2A को इधर लाएगा तो क्या बनेगा, माइनस A, 14D को इधर लाएगा तो प्लस 2D इक्वल टू 5। ये मेरा पहला इक्वेशन, चेक कर लो, समझ में आया पहला इक्वेशन कैसे आया? नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है ना? ये A नहीं है, टाइपिंग एरर है। कोई डाउट?
सिमिलरली क्या बोला, A11 43, तो A प्लस 10D 43। अब ये माइनस ए है, ये प्लस ए है, सिंपली ऐड करो, आंसर आ जाएगा, चेक करो। अब ये तो एलिमिनेशन है। डन, ठीक है दिया इसमें। हाँ कहीं होगा तो पूछ लेना, हम बताएगा, हम करके भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये एरर है, तो हर बार इसका कैलकुलेशन में डिपेंडेंट मत रहना, भले इसका आंसर सही आ रहा है, कैलकुलेशन खुद का दिमाग से करना। 37 होमवर्क दे सकता है, सेम कहानी है। देखो A15 is 3 more than twice A7, क्वेश्चन और पेपर नहीं तुमको दिख रहा। A10 दिया हुआ है। सॉरी, ये देखो, इस बार A17 क्या जगह A15 3 more twice A7, चेक करो, यही तो दिया है, और A10 दिया हुआ है। तो यानी कि 36 37 डिट्टो सेम क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, हम एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा जाएगा नहीं। देखो पागल का तरह फिर इसको अलग से सॉल्व किया है, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया इसको। अल्टीमेट दो इक्वेशन बनाया, एक इक्वेशन इसका, एक इक्वेशन इसका, तो दोनों सेम कहानी है, ठीक है, खुद से कर लेना सॉल्व, और एलिमिनेशन लगा देना। डन। और ये सब्सटीट्यूशन मेथड किया इसलिए इतना लंबा हुआ है, हम हमेशा एलिमिनेशन ही प्रेफर करते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, डोंट यूज सब्सटीट्यूशन मेथड। क्लियर। हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन का एंड में फाइंड NH टर्म निकालनी दिया, मतलब AN निकालनी दिया है, यहाँ पे इसने AN निकाला नहीं है, निकालना। सो AN इक्वल टू A प्लस N-1D 3 प्लस N-1 4 3 प्लस 4N माइनस 4 3N-1, चेक कर लो, ये हो गया nth टर्म इसका। डन। जब nth टर्म बोल रहा मतलब AN ही निकालना है, N का फॉर्म में, कोई डाउट। हम आगे बढ़े, 38 में जा सकता है हम, इसमें भी देखो 4N प्लस 1 निकाल लिया। 38 में आने से पहले क्वेश्चन देख लो क्या बोला है, अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना, सोचना क्या बोला है। देखो an arithmetic progression this has 50 टर्म्स, मतलब यहाँ पे A में A का वैल्यू 5 दिया हुआ है, D का वैल्यू 12 माइनस 5 7 दिया हुआ है, और N का वैल्यू 50 दिया हुआ है, हाँ या ना। क्वेश्चन में पूछा फाइंड ईच लास्ट टर्म, ऑब्वियस सा बात है, क्या निकालना है, A50 निकालना है, कोई प्रॉब्लम, निकाल नहीं सकेगा A50, क्या होगा A प्लस 49D 49D 5 प्लस 49 इंटू 7 कितना आएगा बताओ। $398, 48 कितना 348 48 या 98, 48 है, सही है, कोई प्रॉब्लम। अब बोलो फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म्स, इसका दो तरीका है लास्ट 15 टर्म्स का सम निकालने का, एक रिवर्स कर दो एपी को, दूसरा डायरेक्टली लास्ट 15 टर्म्स निकालो। देखो 5 12 डॉट 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 50 अप टू 50 टर्म्स, मतलब कंटिन्यू है। अब लास्ट टर्म कितना निकाला हम, 348 निकाला है। जब एपी को रिवर्स करेगा क्या बनेगा, 348 डॉट 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 12 5। अब ये फर्स्ट टर्म है, निकाल दो S15, क्या प्रॉब्लम है, 15/2 ट्वाइस, अच्छा ट्वाइस A प्लस N-1, मतलब 15 - 1, D कितना है, ऑब्वियसली -7 हो जाएगा उल्टा होते ही। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम, समझ गया क्या किया, इसमें किसी को डाउट। हम एपी को रिवर्स कर दिया क्योंकि लास्ट से निकालना था, लास्ट 15 टर्म्स चाहिए था, तो लास्ट 15 टर्म्स निकाल दिया हम सम, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम। नहीं।
अब एक और टेक्निक हम बताता है हमको। जस्ट एक चीज बताओ, अगर हम तुमको 10 टर्म देता है A1 A2 A3 डॉट 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 A10, बता सकेगा लास्ट 5 टर्म कौन कौन सा है? 9 8 7 6 5 A6 से A10 तक लास्ट 5 टर्म होगा, है ना? सिमिलरली A1 A2 डॉट 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 A34 A35 A36 डॉट 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 A50। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम ये बोल सकते हैं इसका लास्ट 15 टर्म्स A36 से लेके A50 तक है, हाँ या ना? बिकॉज 50 में से 15 गया तो 35, तो यही तो हाँ 15 हुआ, है ना? गुड आउट। तो लास्ट 15 टर्म्स आर ये, तो इसी में हम फॉर्मूला लगाएगा S15 इक्वल टू A प्लस L n/2 15/2। अब इस लास्ट 15 के लिए A36 मेरा फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म A50 है। तुम ऑलरेडी A50 निकाल चुका है, जो क्वेश्चन में निकालने दिया था। नहीं निकाला होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हम। ये बनेगा A प्लस 35D प्लस A50 अभी भी निकाला है 348। अब तुमको A पता है, D पता है, आंसर आ जाएगा। चेक करो, कोई डाउट? समझा ये कॉन्सेप्ट? ये आगे भी काम आने वाला है, लास्ट 15 टर्म्स वाला ये कॉन्सेप्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तुम नोट्स में देख सकते हैं, नोट्स में वही किया है। A50 निकाल लिया, रिवर्स करके सम निकाला है, या फिर ये देखो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म सीधा ऐसे करके निकाला है। कोई डाउट? डन? आगे बढ़ सकता है? हाँ अब एक और तरीका है, A1 से A35 A36 A50। हम क्या करेगा, अगर लास्ट 15 टर्म्स का सम चाहिए, हम S50 निकालेगा, मतलब पहला 50 का टर्म और पहला S35 का टर्म सम, और S50। तो S50 से S35 का सम माइनस करेगा तो यही तो बचेगा, हाँ या ना? बचेगा। पहला 50 का सम से हाँ अगर हम पहला 35 को हटा देता है तो लास्ट का 15 ही तो बचेगा। तो तुम चाहे तो ये भी कर सकता है, ये रहा। कोई डाउट? ये आई थिंक ज्यादा आसान कैलकुलेशन बन रहा है फिलहाल देखने में। चाहे तो A और D लास्ट में बैठाना, पहले सॉल्व कर लेना बैठा के। फॉर्मूला बिठाया n/2 ट्वाइस से, n/2 यानी 50/2 25 होता है, ठीक है। 35/2 है तो 2 कॉमन ले लिया, बहुत शॉर्टकट में किया ये। तो बस फॉर्मूला बैठाना, आंसर आ जाएगा। सकेगा खुद से? आइडिया मिल गया ना क्या किया इसमें? डन? तो ये दो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे का क्वेश्चंस में। या तो लास्ट 15 टर्म्स को ले लो, या फिर टोटल से उसका आगे का 35 को माइनस कर दो। कोई डाउट? आगे बढ़े? हाँ ठीक है ना प्राची? केसर दिया? हाँ सर। ये आगे भी आने वाला है, देखना। अब 39 देखो, यहाँ बोला था फाइंड इट्स लास्ट टर्म, तो ये पहले निकालना पड़ेगा। नहीं बोलता तो हम डायरेक्टली ये कर सकता था। 39 देखो क्या बोला है, S20 दिया हुआ है और A दिया हुआ है। ये तो बहुत डायरेक्ट है, देखो। लेट अ कॉमन डिफरेंस बी D। यार A इक्वल टू 7 और S20 इक्वल टू -240। बस फॉर्मूला बैठाया, n/2 ट्वाइस A प्लस n-1D, मतलब 20 - 1 19D इक्वल टू -240। अब साफ साफ दिख रहा है 2 10 जा, 1 0 1 0 कट गया, तो क्या बचा 2A प्लस 19D इक्वल टू 24। पर A का जगह 7 बैठा दिया, 2 7 जा 14 प्लस 19D इक्वल टू -24। सॉल्व किया, D का वैल्यू आ गया। जैसे D आ गया तो A24 आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, एक बार चेक कर लो, डाउट है तो हम फिर समझा देगा कैलकुलेशन करके। ठीक है दिया? हाँ भैया एक बार समझा देना ना। हमको S20 का वैल्यू गिवन है,
हम फॉर्मूला बैठाएगा n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 मतलब 19d इक्वल टू -240 कर सकता है। 2 1 जा 2 10 जा, एक जीरो और एक जीरो कट गया, कोई प्रॉब्लम? हाँ भैया हो जाएगा। तो 2a प्लस 19d इक्वल टू -24। क्या तुमको a का वैल्यू पता है ना? हाँ तो ये 14 बन गया 2 7 जा, तो अब d का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। हाँ जैसे d का वैल्यू पता चल गया, a तुमको पता है, a24 निकल जाएगा। कोई डाउट? नहीं। नंबर 40, फाइंड द कॉमन डिफरेंशियल ऑफ एन एपी। डी निकालना है, ठीक है, वेरी गुड। हुज फर्स्ट टर्म इज 5 मतलब a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, क्वेश्चन नहीं दिखा रहा, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, हम एंटर स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, एक सेकंड, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब दिखाई दे रहा है? दिख रहा है एंटर स्क्रीन एक साथ? हाँ स्विच हो रहा ना? हाँ। तो क्या बोला, ए दिया हुआ है और क्या दिया, हम बताता देखो, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें दिखाते हैं हम लिख के, कि हम खुद से करके दिखाते हैं। तो a इक्वल टू 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला देखना, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स मतलब क्या होगा, S4 इक्वल टू हाफ द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म्स। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स क्या होगा, A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, हाँ या ना? समझ गया? हाँ या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता रहा, हम S8 से S4 माइनस कर देगा, हाँ या ना? अगर हम A1 A2 A3 A4 ए ऊपर जो लॉजिक पहले लगाया था वही है, A7 A8 35 वाला में जो लगाया था, ये हो गया S4 जब इसको प्लस करेगा, ये हो गया S8 जब इसको प्लस करेगा। तो S8 से S4 हटाएगा तो यही तो बचेगा, इसी का सम बचेगा ना। क्लियर? क्लियर? हाँ अब तुम बता सके कौन सा ज्यादा बेहतर लगा इसमें, ये वाला यूज करना या ऊपर वाला, कौन ऊपर सा वाला। बेहतर है? तो कुछ भी कोई आंसर आएगा, वो बड़ा बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये अप्लाई करता, चलो एक बार 4/2 ट्वाइस ए प्लस 3d हाफ, इसमें क्या होगा 4/2 ट्वाइस ए, पर फर्स्ट टर्म यहाँ पे A5 है, और लास्ट, और नहीं सॉरी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम? डन। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 और 2 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, डन। क्या बचेगा देखो, 4a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d a प्लस 7d, तो ट्वाइस a प्लस 11d, कोई प्रॉब्लम? अभी तो लाएगा तो ये बनेगा ट्वाइस a इक्वल टू 5d। आई थिंक a का वैल्यू तुमको पता है कितना है, 5, तो 2 5 जा 10 इक्वल टू 5d, सो d इक्वल टू 2। कोई डाउट? चेक करो, आंसर आया, हाँ या ना? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, हेलो, ठीक है हाँ ना? भैया। अब चलो ये वाला भी बता देता तुमको, और S8 माइनस S4, तो यहाँ पे ये क्या आ गया देखो, 2 मल्टीप्लाई कर दिया 2S4, तो S8 माइनस S4, फिर S4 को धुलाया तो प्लस S4, तो 2S4 प्लस S4 3S4, उसके बाद फॉर्मूला बैठाया और अल्टीमेटली आया तो यही है 2a इक्वल टू 5d। तो तुम्हारा चॉइस है, तुम कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहता है, दोनों सही है इसमें, दोनों से आंसर आना ही है, और दोनों ऑलमोस्ट बराबर टाइम लेगा, ठीक है, डन। हम्म आगे बढ़े, हाँ
हाँ इसको रोटेट करना पड़ेगा हमको। हाँ, ये उल्टा कर दिया। तो d इक्वल टू 2 आ गया अल्टीमेटली। 41 में आ जाए, आ जाए 41 में। हेलो, हाँ हाँ 41 देखो, पहला केस क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी दिस। इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो साफ साफ क्या गिवन है, a इक्वल टू -12, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3, लेट an इक्वल टू 21, यहाँ से n आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 21, n माइनस 1 3 इक्वल टू 33, n माइनस 1 इक्वल टू 11, सो n इक्वल टू 12। चेक करो, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी है और बहुत बार कर चुका। कोई डाउट? क्या 41 नहीं का फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना? नहीं भैया। तो यहाँ देखो, हम n का वैल्यू 12 निकाल दिया। कोई डाउट? अब बोला सेकंड पार्ट क्या बोला देखो, इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब वन इज ऐड करेगा मतलब क्या, -12 प्लस 1 -11, -9 प्लस 1 -8, -6 प्लस 1 -5, डॉट 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 21 प्लस 1 22। यही तो है। तुम ये करना चाहता तो करो, पर ये लंबा है। इसे शॉर्ट एक ट्रिक है, हम क्या करेगा, जो मेरा गिवन है उसी में पहले निकाल लेता है S12। तो जो मेरा गिवन एपी था उसका S12 निकाल लिया। देखो n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमको a पता है, हमको l पता है। तो -12 प्लस 21 54 आ गया। अब तुम देखो, हाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, टोटल 12 टर्म है। अगर हम इसे +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, +1 कर दिया, +1 कर दिया, तो कितना बार 1 प्लस होगा? अगर 12 टर्म्स है तो कितना बार प्लस होगा 1? जब सम निकालने जाएगा, जब सम निकालने जाएगा कितना बार +1 हो रहा है? 12। तो यानी कि अगर हमको नया एपी का सम 12। निकालना, हम जस्ट इसमें +12 करेगा ही नहीं करेगा, बिकॉज 12 बार 1 ऐड हो गया ना। कोई डाउट? तुम ये भी कर सकता रहा, इफ 1 इज एडेड देन द न्यू एपी इज, कर सकता रहा -11 -8 डॉट 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 22। फिर देखो S12 इज इक्वल टू 12/2 -11 प्लस 22, 2 6 जा, तो 6 इंटू 11 66। तो भी आंसर आ रहा है, कोई रॉन्ग नहीं देगा आंसर, तो भी तुम कर सकता है। ये और मैं कर भी दिया, चलो कितना स्मार्ट है हम करवा भी दिया सारा ठीक है, डन। समझ में आ रहा है क्या किया? स्मार्ट होने के बाद भी कभी कभी स्टूडेंट और हम दोनों गधा होती, हम भी कर सकता होगा। ये 22 है, लास्ट टाइम का भी इस्तेमाल कर सकता था। ये शायद डी वाला फॉर्मूला यूज किया, एक ही बात है। कोई डाउट ये वाला कैसे किया? बिकॉज ये तो नॉर्मल है। ये वाला पार्ट में कोई डाउट क्या किया हम, कि नया आईपी में 1 12 बार ऐड हो रहा है, तो पुराना सम में हम 12 ही ऐड किया है। कोई डाउट? आगे बढ़े बढ़े। हाँ। ये अल्टीमेटली एल हाँ इक्वल टू 22 लिया ही है, बेकार का डी लिखा है, मतलब हम स्मार्ट है सॉरी नंबर 42 आता है, ठीक है। ये सारा सम इक्वली इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे लाइट का प्रैक्टिस किया ना, वैसे क्वाड्रेटिक एपी ट्रायंगल सर्कल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोग को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है, जितना बार हो सके। 42 देखो क्या बोला है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी कि क्या दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है, एंड सम ऑफ इट लास्ट 15 टर्म्स, वही A36 प्लस A37 प्लस डॉट 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 प्लस A50 इक्वल टू 2565। हम इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है। सिंस ये 15 है तो n/2 a प्लस लास्ट टर्म, बिकॉज इसके लिए फर्स्ट टर्म A36 है, इक्वल टू 2565। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, एलिमिनेट करना है।
अब यहाँ देखो वही कहानी, S10 लिखा, 10/2 ट्वाइस ए प्लस 90, फॉर्मूला बैठाया, 0 0 काट दिया और 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस ए प्लस 90 इक्वल टू 42 मेरा पहला इक्वेशन। ओके, उसके बाद S50 माइनस S35। अब देखो S8 माइनस S4 करना आसान है बिकॉज n का वैल्यू छोटा है, पर यहाँ पे देखो 50 35 बड़ा बड़ा है, उससे बेहतर हम ये अप्लाई कर देते हैं। तो देखो वही कहानी क्या है, A36 का जगह A प्लस 35D, A50 का जगह A प्लस 49D, जस्ट बैठाया और नया इक्वेशन बन गया, और 1 और 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व किया, वैल्यू आ गया। कोई डाउट? क्या प्रूफ कर सकता है जी, तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है वेदांत, आगे बढ़े। हाँ प्राची कैसे दिया? हाँ दिया, हाँ भैया। आगे बढ़ी ना। 43 हम बोला ना थोड़ा बाद में करता है, उसके साथ करवा देगा 32 के साथ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए हम पहले जो जो हो रहा है वो करवाना चाहता है। इंपॉर्टेंट है हाँ 43 भी। 44 देखो क्या बोला, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल टू 4m² माइनस m दिया, हमको बताना तुमको ये बात पता है या नहीं, हाँ क्योंकि हम बताया हुआ क्लास में पहले भी। A1 ही मेरा S1 होता है, ये पता है, हाँ क्योंकि an अगर पता है तो A1 निकाल लेगा, Sn पता है तो भी A1 निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा 4 माइनस 1 विच इज 3, तो हमको फर्स्ट टर्म मिल गया। अब क्वेश्चन क्या दिया, an दिया हुआ है, तुमको n निकालना है, तो ऑब्वियसली d भी चाहिएगा, तो d निकालने का तरीका भी हम लास्ट क्लास बताया था। अगर MCQ है तो क्या करेगा, S2 माइनस 2 S1 याद रखना फॉर MCQ पर्पस, पर अगर सब्जेक्टिव है तो पहले तुमको A2 निकालना पड़ेगा, तो A2 के लिए S2 चाहिए, S2 होगा 4 इंटू 2² माइनस 2, 16 माइनस 2 14, सो देयरफॉर A2 इज S2 माइनस S1, याद रखना ये A2 इज S2 माइनस S1, यानी कि 14 माइनस 3 विच इज 11, सो D क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, 11 माइनस 3 इक्वल टू 8। कोई डाउट? अब तुमको A पता है D पता है, तो ऑब्वियसली AN इक्वल टू 107, इसमें बैठाओ n आ जाएगा, और n आ गया तो A21 भी आ ही जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, देख सकता है D8 निकाला, A3 निकाला, n का वैल्यू 14 आया और A21 निकाल दिया। A21 इसमें डिपेंड नहीं कर रहा ऑब्वियसली। कोई डाउट? ठीक है, तो ये याद रखना D इज S2 माइनस ट्वाइस S1, और ये भी याद रखना A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, A3 इक्वल टू S3 माइनस S2, ये कंटिन्यू होते रहता है ऐसे, पर इतना तक चाहिए नहीं हम लोग को, A2 काफ़ी है। कोई डाउट? आगे बढ़े हम। हाँ नेक्स्ट 45, ये मल्टीपल्स वाला क्वेश्चन है, सेम स्किप कर सकते हम शायद। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 8 लाइंग बिटवीन 201 950। हम लोग बहुत बार सिमिलर क्वेश्चन कर चुका है। मल्टीपल्स ऑफ 8 8, 208, 216, 224, 994, सॉरी 944। तो यहाँ पे an इक्वल टू 944 पकड़ा और n का वैल्यू निकाल चुका है, इतना तक तो बहुत बार किया है। उसका सम बोला है तो ऐसे निकाल दिया, तो क्या हम ये क्वेश्चन स्किप कर सकता है? क्या ये स्किप कर सकता है? हाँ हर्ष, हर्ष बोले राघव, वेदांत, ठीक है ना। हाँ भैया 46 देखो क्या लिखा है, 4 माइनस 1 बाय n, देखना कितना बार है बोलना हमको, हाँ 4 माइनस 1 बाय n प्लस 4 माइनस 2 बाय n प्लस 4 माइनस 3 बाय n प्लस डॉट 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 कहाँ तक है, कंटिन्यू, ठीक है चलो। तो हम एक n टाइम्स, हमको ऐसे नहीं निकालना है, तो मतलब n टाइम्स अप टू n टर्म्स, वही मान के चलो। तो हम क्या करेगा, 4 को कितना बार ऐड कर रहा है, n बार ऐड कर रहा है नहीं कर रहा है, 4 4 4 4, ये n टाइम्स ऐड होगा तो 4n माइनस
इसको एक तरफ रख देता है 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस डॉट 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 डॉट, माइनस कॉमन ले लिया। अब तो 4n माइनस, हम 1/n भी कॉमन ले रहा है, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है सम ऑफ n टर्म्स? ऑब्वियसली ये AP फॉलो कर रहा है और इसका n टर्म्स का फॉर्मूला है, अगर तुमको याद है तो अच्छा बात है, नहीं है तो n प्लस 1/2। कैसे? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देखो a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, सो n/2 a प्लस l। डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं है, a का जगह 1 बैठाया, l का जगह n बैठाया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब देखो याद रखना ये माइनस और ये एक साथ है, तो ऑब्वियसली n और n कट रहा है, तो 4n माइनस n प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लो, जो आएगा आएगा, 2 4 जा 8n माइनस n माइनस 1, 7n माइनस 1/2, यही आंसर है। कोई डाउट? डन? क्लियर? ये भाई इतना बेकार, वो अच्छा ये इसको भी अलग से डिटेल निकाल के दिखाया है, पर हमको नहीं लगता जरूरी है। ठीक है, दिखा देगा तो अच्छा बात है, मार्किंग पे डिपेंड करेगा, वरना तुम ब्रैकेट में लिख सकता है। ठीक है, ये अलग से फिर इसको निकाल के दिखा दिया, या तो तुम पहले ही लिख देना, तुमको पता है 1 + 2 + 3 आने वाला है, या तो डायरेक्ट लिख सकता है, ब्रैकेट में लिख देना SN = n/2 a + l, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? ठीक है, आगे बढ़े? हाँ। क्या बोला देखो, ये सिंपल प्रूफ है, am + n प्लस am - n, दिखा देता हूँ, इजी है बहुत, ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। LHS am + n प्लस am - n, फॉर्मूला बैठाओ, a प्लस n - 1d, पर n का जगह m + n है -1d, प्लस a प्लस n - 1, पर इसमें n का जगह m - n है -1d, मतलब यहाँ भी जो है, जो भी यहाँ पे होता है उसका -1 वही तो हो रहा है, तो फॉर्मूला लगा दिया। ब्रैकेट में पहले ही लिख देना, लेट फर्स्ट टर्म भी a, कॉमन डिफरेंस भी d। अब a प्लस a कितना होता है? 2a होता है, प्लस तो d कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा देखना, m + n - 1 प्लस m - n - 1, n और n कट गया, बचेगा 2a प्लस 2m - 2d, और तुमको साफ साफ दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a प्लस m - 1d, सेकंड ब्रैकेट, एंड व्हाट इज a प्लस m - 1d? am। चेक करो, समझ में आया क्या किया? क्या ये सही है? किसी को कैलकुलेशन में या कहीं भी डाउट? राघव देख लो, केसर सही है ये? हाँ। ठीक है ना दिया, ये तो 2 मार्क का सम है। नेक्स्ट 48, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 49 हम नहीं करवाएगा, बिकॉज ये हम क्वाड्रेटिक में करवा चुका है, याद है हम बताया था क्वाड्रेटिक में, ये 49 क्वाड्रेटिक में करवा चुका है हम। ठीक है ना, b² - 4ac का इस्तेमाल करो, कैपिटल B 4 कैपिटल A कैपिटल C, इसको कैपिटल A मानेगा, इसको कैपिटल B मानेगा, कैपिटल C मानेगा। हम बताया था a प्लस B निकाल लेना, a प्लस C निकाल लेना और a माइनस C निकाल लेना, ये ट्रिक बताया था हम, तो वहाँ पे देख लेना, क्वाड्रेटिक में हम करवाया भाई, तो यहाँ हम कंप्लीटली स्किप करने वाले, ये क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन है, बस हम इसमें डाल दिया क्योंकि AP मेंशन था। 48 देखो बहुत आसान है, क्या बोला है, फाइंड द सम अप टू 22 टर्म्स, मतलब हमको S22 निकालना है। क्या दिया देखो, 48 ये भी स्किप किया क्या, ये रहा 48, तो लेट द फर्स्ट टर्म भी कैपिटल A, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी स्मॉल a इनसाइड यूज हो रहा है, तो यार कैपिटल A इज a प्लस b, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखो a माइनस बी माइनस a प्लस बी, जब ब्रैकेट हटाया a और a कट गया तो -2b,
n का वैल्यू 22 दिया हुआ है, हमको निकालना है S22। तो देखो S22 इज ट्वाइस ए मैंने n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1d। तो 22/2 ट्वाइस ए प्लस d का जगह -2 भी बैठा दिया और बैठा के मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैलकुलेशन नहीं किया, हम करके दिखा देते हैं। ये हम करके दिखा देते हैं। देखो 22/2 ट्वाइस ए, हम ए का जगह भी बैठा देता 2a प्लस 2b बनेगा, प्लस 22 - 1 क्या होगा 21 और d का जगह क्या आएगा -2b। ये कुछ एरर क्या है, ये स्मॉल है, एरर क्या है। 11 ट्वाइस ए प्लस 2b -42b, कोई प्रॉब्लम। 11 ट्वाइस ए -39b, एंड यही आंसर है, खत्म, और कुछ नहीं है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ ए बी ही आएगा। तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसने गलती से कैपिटल ए को मिक्स कर दिया और कैपिटल ए रख दिया, गलती से, ये जिस वजह से इसका आंसर निकला नहीं, एरर आ गया। अच्छा 42 से 2 जाने से 40 बचता है ना, तो 2 भी कॉमन आ रहा है, तो 22 a - 20b। कैलकुलेशन वही है, बस इसको स्मॉल ए मान लेना, ये स्मॉल ए है, चेक कर लो। किसी को कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में? क्या सही है, हाँ या ना? भैया हाँ, ये वाला एक बार फिर से समझाओ ना। कैपिटल ए फर्स्ट टर्म a प्लस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम? नहीं। तो जब ब्रैकेट हटाया a और a कटा तो -b -2b। अब फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n-1d। तो n/2 यानी कि 22/2 ट्वाइस a। अब a प्लस भी था तो ट्वाइस a क्या होगा 2a प्लस 2b, कोई प्रॉब्लम? नहीं। n-1 मतलब 22 - 1 कितना होता है 21 और d का जगह -2b बैठा दिया। अब 21 × 2 -42, 2b -42 -40b, अब 2 कॉमन ले चुका, आंसर आ गया, डन, दिया। हाँ भैया। तो 49 तुम लोग में छोड़ रहा, ये रहा, ये वही है, याद है करवाया था हम, a b c a प्लस c, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, देख लेना ये, डन। 50 यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनली ये सारा इंपॉर्टेंट है 50 से 56 तक, ये यहाँ से आने का चांसेस हाई होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का नाम पे ये 50 से 56 तक आने का चांसेस बहुत हाई है, बहुत हाई। ये तुम जितना बार हो सकता है प्रैक्टिस करना, ठीक है, फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड। ये मेन यहाँ से ये 55 से 50 से 56 तक, डन। तो 50 में जाएं हम, स्टार्ट करें। हाँ। क्या बोला देखो, इफ p टर्म ऑफ एन एपी इज q, मतलब एपी का वैल्यू q दे दिया, और q टर्म इज एपी मतलब aq का वैल्यू p दिया है, उल्टा कर दिया और कुछ नहीं है, एपी का वैल्यू q aq का वैल्यू p, यही दिया हुआ है। तो चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ये हम ही कैलकुलेशन दिखा देते हैं। देखो गिवन, लेट अ फर्स्ट टर्म भी ए, कॉमन डिफरेंस भी d, पकड़ लेना। सो ap इक्वल टू q, aq इक्वल टू p, नॉर्मल फॉर्मूला निकालो, a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q, a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू p। अच्छा, जब भी हम लोग को दो इक्वेशन मिलता है, हम लोग का एम क्या होता है, एलिमिनेट a एंड फाइंड d, यही तो होता है, हाँ या ना? तो एलिमिनेशन लगाता है, हम क्या करेगा 1 - 2 करेगा, जब 1 - 2 करेगा देखो a और a कटेगा, क्या बचेगा देखो p माइनस 1d माइनस q माइनस 1d इक्वल टू q माइनस p, और तुम देखना आंसर आ चुका ऑलरेडी, d कॉमन,
p माइनस वन माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया। अब देखो इम्प्लाइज p माइनस क्यू डी, यहाँ पे q माइनस p है तो हम क्या करेगा, माइनस कॉमन ले लेगा, p माइनस क्यू, बोथ साइड p माइनस क्यू कट गया और d का वैल्यू माइनस वन आ गया। देखो क्या सिंपल हो गया कैलकुलेशन। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में बैठा दो, वन इम्प्लाइज a प्लस p माइनस वन इक्वल क्यू, a प्लस सॉरी माइनस p प्लस वन इक्वल टू क्यू, सो a इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन, ये आ गया a का वैल्यू। अब निकालने क्या दिया, देखो निकालने दिया है सो दैट इट्स nth टर्म, मतलब an निकालने दिया है। देखो an इज, एग्जाम में ar बोलते था, a प्लस n माइनस वन डी, देखो a का जगह p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन, डी का जगह माइनस वन, चेक करो p प्लस क्यू माइनस वन माइनस n माइनस माइनस प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया और देखो p प्लस क्यू माइनस n बच गया, और यही प्रूफ करने दिया है, खत्म। फाइन बोलता तो भी इतना ही निकालना है। समझ में आया क्या किया, देखो कैलकुलेशन कहीं टफ नहीं था, हम बोल रहा है हल्का सा प्रैक्टिस के रहेगा तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तुम लोगों को, कैलकुलेशन टफ नहीं है, हल्का सा प्रैक्टिस ही चाहिए, सिंपल वैल्यूज ही आ रहा है। देखो कोई डाउट किसी को भी, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही क्या, देखो हम डायरेक्ट काट दिया, माइनस वन आएगा, माइनस कॉमन लेके दिखाया नहीं, कहानी एक ही है, ए का वैल्यू निकाला और ए एन निकाल दिया। ये 2023 का आसाम का पेपर में था ये क्वेश्चन, बस वहां पे ए आर निकालने दिया था, एक ही बात है, पी प्लस क्यू माइनस आर, आई थिंक ये 3 मार्क में आया था, ठीक है। अब 51 देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, दिखा देता हम क्या बोला। ए एन इज 1 बाय एम, ए एम इज 1 बाय एन, उल्टा कर दिया, बस इस बार रेसिप्रोकल बना दिया, और फाइंड द सम ऑफ इट्स mnth टर्म, सम निकालने दिया, ठीक है ना। चलो देखता है, आई थिंक क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं है ना। एस एम एन निकालने दिया, ए एम एन बोला भी नहीं है क्वेश्चन में, हालांकि फिर भी हम ए एम एन निकाल के दिखा देगा। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ए एम इक्वल टू 1 बाय एन, एकदम पी क्यू जैसा ही है, ए एन इक्वल टू 1 बाय एम, एकदम नॉर्मल फॉर्मूला, ए प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 1 बाय एन, इक्वेशन 1, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 1 बाय एम। सेम कहानी करो, 1 माइनस टू, डिट्टो सेम, ए और ए कट जाएगा तो क्या लिखेगा, एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इक्वल टू 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम, खत्म। अब देखो डी कॉमन बचेगा, एम माइनस वन माइनस एन माइनस माइनस प्लस वन माइनस वन कट रहा है, तुम लिखेगा हर जगह कॉन्टेक्ट सेम है, एलसीएम एम एन और ऊपर क्या आएगा, एम माइनस एन, हम एलसीएम कैसे निकाला उसमें डिटेल नहीं जा रहा है, सो एम माइनस एन टाइम्स डी इज एम माइनस एन बाय एम एन, फिर सेम कहानी, एम माइनस एन कट गया, सो डी इक्वल टू 1 बाय एम एन, तो डी निकल गया 1 बाय एम एन, तो बस सॉल्व फॉर ए, अब ये निकालना है, चलो 2 से निकाल लेते हैं, 2 इम्प्लाइज ए प्लस एन माइनस वन बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एम, बहुत आसान है देखना, ए प्लस पहले एन मल्टीप्लाई करो, एन मल्टीप्लाई क्या होगा, एन इंटू 1 बाय एम एन, एन एन कट गया 1 बाय एम माइनस 1 बाय एम एन इंटू 1 बाय एम एन इक्वल टू 1 बाय एम, 1 बाय एम कट गया, ए इक्वल टू 1 बाय एम एन, चेक करो यहाँ तक देखो, ए और डी निकालने में किसी को कैलकुलेशन प्रॉब्लम, ऊपर जैसा ही है जो पी और क्यू में किया था, सेम है। देखो किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम, कैसे आया ए और डी, नहीं। अब क्वेश्चन में सम निकालने दिया था, सम ऑफ एम एन मतलब एम इंटू एन का, बट हम ए एम एन भी निकाल के दिखा रहे हैं एक बार,
व्हाट इज ए एम एन? एम एन मतलब प्रोडक्ट का, ये होगा ए प्लस एम एन माइनस 1 डी, तो 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 बाई एम एन। साफ साफ दिख रहा है, तुम चाहे तो एलसीएम ले सकता लो, तो बचेगा 1 प्लस एम एन माइनस 1 कट गया, एम एन बाई एम एन विच इज 1, तो ए एम एन मिल गया। अब निकाल लीजिए एस एम एन विच इज एन बाई 2 ए प्लस लास्ट टर्म यानी कि ए एम एन, और हम ये इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम ए एम एन निकाल चुका है। सो एम एन बाई 2, ए का जगह 1 बाई एम एन प्लस 1, एम एन बाई 2 एलसीएम एम एन 1 प्लस एम एन और एम एन कट गया, तो बचेगा 1 प्लस एम एन बाई 2, यही आंसर है, खत्म। तुम ट्वाइस वाला फॉर्मूला भी लगा सकता था, बिकॉज डी का वैल्यू तुमको मालूम है, तुम देख सकता है यहाँ पे हम ट्वाइस वाला फॉर्मूला लगा के दिखाया है। तो जो ए एम एन में हम लोग किया था वो यहाँ पे करना पड़ रहा है। तुम यहाँ पे भी एलसीएम लेके कर सकता था, सीधा एलसीएम लेके ही किया है, लोग पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तुम डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकता था। तो तुमको जो आसान लगता करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट? अगर तुम ये फॉर्मूला लगा रहा है तो ए एम एन निकालना बेकार है, पर हम प्रेफर करते हैं ए एम एन निकाल दो, थोड़ा आराम हो जाता है, कैलकुलेशन ईज होता है। कोई डाउट किसी को भी? किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ हाँ 52 क्या बोला देखो, इफ m टाइम्स mth term, देखो m टाइम्स mth term इज n टाइम्स nth term। इस बार बोल रहा है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहेगा, देखना बोर्ड्स में ये क्वेश्चन रहने का चांसेस बहुत हाई है, देखना। देन सो दैट m प्लस nth term इज 0, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुमको ये अलग से निकालने का जरूरत नहीं है, तुम बस इसको सॉल्व करो। देखो m टाइम्स mth term, n टाइम्स nth term, m टाइम्स a प्लस m माइनस 1d, n टाइम्स a प्लस n माइनस 1d, m मल्टीप्लाई करो एम ए प्लस, देखो एम स्क्वायर माइनस एम डी, हम m मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, एन ए प्लस एन इंटू एन एन स्क्वायर, एन इंटू वन माइनस एन डी। अब m को एक a को एक तरफ रखेगा, d को एक तरफ रखेगा, तो देखो एम ए माइनस एन ए, डी इस तरफ रखता है, देखो एन स्क्वायर माइनस एन, एम स्क्वायर इधर लाएगा माइनस एम स्क्वायर, माइनस एम इधर लाएगा प्लस एम। कोई डाउट किसी को भी? चेक कर लो एक बार, डन, ठीक है। ए कॉमन एम माइनस एन इक्वल टू, तुम चेक करो, हाँ ये एक तरफ एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस एन प्लस एम बन रहा है, पर हम क्या करेगा, चलो नेक्स्ट स्टेप में दिखा देते हैं हम क्या करेगा। एम माइनस एन ए, हम थोड़ा डिटेल जा रहा है ताकि तुमको समझ में आए। यहां से माइनस कॉमन लो, ये बचेगा एम माइनस एन, और देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एन प्लस एम एन माइनस एम, तुम साफ साफ देख सकता है। अच्छा ये एम माइनस एन माइनस कॉमन लेगा तो एन माइनस एम ही बचेगा, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से एन माइनस एम कॉमन आ रहा है, तो इसका क्या बचेगा, एन प्लस एम, इसमें माइनस और ये वन बचेगा बिकॉज कुछ है ही नहीं, और डी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता है, तो एन माइनस एम ए, बोथ साइड एन माइनस एम कट गया, तो माइनस ए इक्वल टू एम प्लस एन माइनस 1 टी, इम्प्लाइज 0 इक्वल टू, ए को इधर ले आया ए प्लस, और तुम देख सकते हो ये फॉर्मेट में आ चुका है, ये मेरा कुछ और नहीं ए एम प्लस एन ही है, देखो हैंस प्रूफ,
ये मेरा ए एम प्लस एन ही है, ऑटोमेटिकली आ गया देखो। तो तुमको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है इसमें, ये बीच वाला पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक ये कैलकुलेशन अच्छे से करना है। कोई डाउट? नहीं सर। तो देखो यहाँ वही किया हुआ है, एन माइनस एम रखा था, फिर काट दिया तो -1 बचा, वही किया। डन? ओके। हाँ सर। 53 भी सेम है, देखो क्या बोला है। इफ द सम ऑफ m टर्म्स यानी कि Sm इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स यानी कि Sn, यही बोला। चलो कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sm इक्वल टू Sn, m/2 twice a plus m minus 1d, n/2 twice a plus n minus 1d। सबको साफ साफ जगह 2 2 कट जाएगा, कुछ नहीं है, m मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस am प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी। तुम देखिएगा ऊपर का तरह ये डिट्टो वही है, ट्वाइस an प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी, डिट्टो ऊपर वाला ही है, कुछ नया नहीं है। फिर वही a टर्म को एक तरफ रखेगा, मतलब ट्वाइस am माइनस ट्वाइस an, डी टर्म को एक तरफ रखना है, तो ये एन स्क्वायर माइनस एन, एम स्क्वायर को ढलाएगा माइनस एम स्क्वायर, माइनस एम को ढलाएगा प्लस एम, वही कहानी देखो, कुछ नया नहीं आया। अब ट्वाइस a कॉमन m माइनस एन इक्वल टू ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस कॉमन लेके रख देता है तो n माइनस एम। अब इसको ब्रेक करो, अगर हम डायरेक्ट करना चाहे तो देखो हम n माइनस एम कॉमन ले रहा है, इसमें से n प्लस एम बचेगा, इसमें से 1 बचेगा, जो ऊपर किया था वही है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जो किया था ये वही है, देखो यहाँ हम डिटेल बता दिया था, स्टेप्स को आया यही था, तो वही चीज़ हम वहाँ पे किया है। अब तुम चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है अगर तुमको समझ में आ गया तो, कि दोनों से n माइनस एम कॉमन आ रहा है, ट्वाइस से हम इसमें भी माइनस कॉमन ले लेता है और n माइनस एम बना देता है, n माइनस एम कट गया, तो क्या बचेगा, माइनस ट्वाइस a इक्वल टू m प्लस n माइनस 1d, ट्वाइस को इधर ले आओ तो 0 इक्वल टू ट्वाइस a प्लस m प्लस n माइनस 1d। अब जो निकालनी थी निकालो, देयरफॉर Sm प्लस n इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d, तो वही फॉर्मूला लगाया है, और इसका वैल्यू 0 है, अभी भी निकाल दिया, इक्वल टू 0। चेक करो, तो दोनों क्वेश्चन डिट्टो सेम है कैलकुलेशन वाइज, चेक कर सकता है। उसमें am निकालने दिया 0, am प्लस n, इसमें Sm प्लस n 0 निकालने दिया। कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, ओके। हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा रे, बिना प्रैक्टिस करे नहीं होगा याद रखना ये सब क्वेश्चन। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, यहाँ पे ट्रिक ये है कि ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ तुमको m अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो मल्टीप्लाई करेगा बेकार का फंसेगा, कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा, तो स्किप दिस लाइन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे तुमको m अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो पर्टिकुलरली तुमको ध्यान रखना है, याद रखना। तो मल्टीप्लाई करेगा तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत टफ बनेगा, काफ़ी ज़्यादा, नहीं करेगा तो आसान हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टफ नहीं लग रहा, हम देख लेते हैं पहले। हाँ अल्टीमेटली a का वैल्यू तो इतना निकलना ही है, तो तुम देखो क्या किया है, 54 कहाँ गया, पहले 55 दिखा देता है, सिंपल है, फिर 54 में आ रहा है। हाँ पहले 55 देख लो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड सेकंड टर्म इज b। तो क्या बोला, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, b माइनस a होगा, कोई डाउट? डन।
और लास्ट टर्म सी है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है यहाँ तक? ओके, हेलो, हाँ यहाँ तक ठीक है ना? फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, लास्ट टर्म सी, सो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू बी माइनस ए। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? आगे बढ़े? हेलो, आगे बढ़े? हाँ हाँ सर। तो d इक्वल टू बी माइनस ए। सो देयरफॉर an इक्वल टू सी, बिकॉज लास्ट टर्म बोला a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू सी। मेरा एम है n का वैल्यू निकालना पहले। a प्लस n माइनस वन डी का जगह b माइनस ए इक्वल टू सी। हम क्या करते हैं, a को इधर ले आता है तो c माइनस ए बन जाएगा। सो n माइनस वन इक्वल टू c माइनस ए बाई b माइनस ए। सो n इक्वल टू c माइनस ए बाई b माइनस ए प्लस वन। कुछ नहीं है, एलसीएम लो, आंसर आ गया। देखो c माइनस ए प्लस ऑब्वियसली वन है तो b माइनस ए ही रहेगा। तो क्या बचा देखो, b प्लस c माइनस ट्वाइस ए बाई b माइनस ए। अब बस एस एन निकाल दो। सो देयरफॉर एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल लास्ट टर्म n। n का भी हम लोग वैल्यू निकाला, क्या निकाला? b प्लस सी माइनस ट्वाइस ए बाई b माइनस ए डिवाइडेड बाई टू पहले से है, और a प्लस एल का जगह c। और तुम देखो यही तुमको निकालने दिया, हैंस प्रूफ्ड, यही है, खत्म। ये 5 मार्क्स का आया था एग्जाम में, बताओ कोई डाउट? ठीक है, यहाँ भी वही कह देखो मेरा। हाँ ये सिंपल मैटर है इसमें, वही मैं सोचा था, इसमें इतना बड़ा तो हम लोग मना ही किया था हम ये करने। सिंपल मैटर है इसका, इसको स्किप करो फिर, हमको याद आ रहा था ऐसा कुछ करना है। ठीक है चलो इसको स्किप करो, नॉर्मल करना है। हम लोग एम ही मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, हम बताएगा क्या करना है इसमें, बस सिंपल मैटर है ये, इजीली आंसर आ रहा है। देखो कैलकुलेशन का तामझाम कम है। तो इसमें कोई डाउट ये वाला पार्ट में, ये जो भी हम निकाल के दिखाया, इसमें किसी को डाउट? ठीक है, डन। हेलो हाँ भैया। के सर, हाँ सर। ठीक है, दिया ठीक है ना? हाँ 54 देखो, थोड़ा देर देखो, बस खत्म होने ही वाला है। क्या बोला 54 में? इफ सम ऑफ m टर्म्स इज n, यानी sm इक्वल टू n, sn इक्वल टू m। देखो m बाई टू ट्वाइस ए प्लस m माइनस वन डी n, n बाई टू ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन डी n m। हमें को देख लेता बिना मल्टीप्लाई करे होगा क्या, एक सेकंड को, क्या पता कैलकुलेशन आसान हो। और अगर n बाई m और m बाई n लेता है, ट्वाइस m ट्वाइस n बाई m, टू n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बनेगा। आई थिंक निकलना चाहिए वैसे भी, रुको ऐसे करता हूँ उससे आई थिंक ज़्यादा आसान होगा। एक बार देखो, हाँ हम क्या कर रहे हैं, टू इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या बनेगा, ट्वाइस ए प्लस m माइनस वन डी इक्वल टू ट्वाइस n बाई m, ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन डी। नहीं करना वैसे, हम समझ गया क्यों नहीं करना, ए एलिमिनेट हो जाएगा, हमको ए एलिमिनेट करना नहीं है, छोड़ो। ठीक है, हम सिर्फ टू मल्टीप्लाई करेगा, इसमें m मल्टीप्लाई करेगा, ट्वाइस ए m
एम स्क्वायर माइनस एम डी, खत्म। तो याद रखना ये एक लौता क्वेश्चन है जिसमें एलिमिनेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना है, ठीक है। ट्वाइस ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन डी इक्वल टू ट्वाइस एम, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस 1 माइनस 2 करो, आंसर आ जाएगा। देखो ये 1 ये 2, 1 माइनस 2 करो तो ट्वाइस ए एम माइनस ट्वाइस ए एन प्लस डी वाला पार्ट कॉमन रख रहे हैं, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन। ये वाला पोर्शन रिपीटेडली हम लोग बहुत बार कर चुका है, इक्वल टू ट्वाइस एन माइनस ट्वाइस एम। एक ही चीज बार बार आ रहा है। अगर तुम मेन है ये वाला पोर्शन को प्रैक्टिस करना, अगर ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया तो कहानी आसान है। अब देखो ट्वाइस ए एम माइनस एन, इसमें वही देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक तरफ, माइनस कॉमन लेगा एम माइनस एन एक तरफ, और 2 कॉमन ले लो एन माइनस एम। अब देखो सेम कहानी, इसमें से m माइनस एन एम प्लस एन ब्रेक कर लो, तुम देख सकते हो m माइनस एन कॉमन आ रहा है, और यहाँ भी m माइनस एन कॉमन आ रहा है, पूरा बाहर रख दिया। क्या बचेगा 2a प्लस इसका अंदर क्या बचेगा, देखो m प्लस एन माइनस 1 डी। चेक करो, हम फिर से बताता देखो। हाँ हम क्या किया, m माइनस एन बाहर निकाला 2a, इसमें से m माइनस एन बाहर निकाला, देखो m प्लस एन, इसमें से m माइनस एन बाहर निकाला तो 1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेता है वापिस m माइनस एन, और साफ साफ दिख रहा है m माइनस एन कट गया, और तुमको तुम्हारा आंसर आता हुआ दिख रहा है ट्वाइस ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू माइनस 2। सो देयरफॉर एस एम प्लस एन जो निकालने दिया है एम प्लस एन बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी एम प्लस एन बाई 2 इंटू माइनस 2, 2 और 2 कट गया तो माइनस एम प्लस एन, और यही मेरा आंसर है। चेक करो। तो अल्टीमेटली कहानी वही है, वो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाला सॉल्व करना, तुमको वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर वो हो गया तो कैलकुलेशन आसान है। चेक कर लो, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, ओके। हाँ जो ऊपर का 2 3 4 और 4 ऐड किया, 8 क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्लास करेगा क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, तो बेहतर नेक्स्ट क्लास करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो।